बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जो टॉपिक देखेंगे वो है व्हाइल लूप। मतलब एक काम अगर हमने बार बार करवाना है तो उसके लिए बार बार वो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। अगर कोई काम हमने मोर देन वंस करवाना है तो वो काम करवाने के लिए जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से रेपिटेशन आ जाती है। तो हम अगर रेपिटेशन में हम चाहते हैं कि अगर हमने एक काम करवाना है उसकी बार बार स्टेटमेंट्स ना लिखनी पड़े, स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखनी पड़े, काम खुद ब खुद बार बार होता रहे। सपोज अगर हमने एक काम 100 टाइम्स करवाना है तो 100 टाइम्स हमें उसकी स्टेटमेंट्स ना लिखनी पड़े, स्टेटमेंट्स जस्ट एक ही दफ़ा लिखें और काम 100 टाइम्स ही हो जाए। तो सपोज हमने अगर 5 का टेबल शो आउट करवाना है तो उसे किस तरह से करवाएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद लिखेंगे सी आउट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सी आउट 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6, 7 हम लिख देंगे। तो हमें 5 का एक टेबल शो करवाने के लिए हमें वो स्टेटमेंट्स 10 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास रेपिटेशन है। तो हमने 7 तक सपोज अगर ये करवाया है तो हमें 7 टाइम्स हमें ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या आ गया है? रेपिटेशन आ गया। अगर हमने 100 तक टेबल शो करवाना है तो हमें 100 टाइम्स ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है। तो इस रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए, स्टेटमेंट्स की रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसे हम लूप कहते हैं। लूप क्या करते हैं कि एक ही काम को बार बार एग्जीक्यूट करवा देते हैं, कि स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा देते हैं। स्टेटमेंट को बार बार लिखना नहीं पड़ता, जिस तरह इधर हमें एक ही स्टेटमेंट को 7 टाइम्स लिखना पड़ा। तो यूजिंग लूप हमें स्टेटमेंट्स को 7 टाइम्स लिखना नहीं पड़ेगा। इसने क्या किया? 5 का टेबल डिस्प्ले किया 7 तक। अगर हम 10 तक लिखेंगे तो 10 तक डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर हमने 10 तक 100 तक ये काम करना है तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस बन जाएगा, एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा। तो इसे रेपिटेशन कहते हैं। तो जब किसी काम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हमें रेपिटेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए हम एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे जिसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर कोई कंडीशन चेक करनी होती थी तो हम इफ़ यूज़ करते थे, इफ़ एल्स यूज़ करते थे, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते थे, स्विच यूज़ करते थे। उनके अपने पर्पसेस हैं। लेकिन अगर किसी काम में रेपिटेशन आ रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। तो लूप क्या होता है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। एक कैसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है? लूप क्या होता है? टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मोर देन वंस। रेपिटेशन कब होती है? जब हमने एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना हो, अगेन एंड अगेन। तो ये देखें, हम अगेन एंड अगेन एक ही काम करवा रहे हैं, तो इस रेपिटेशन कहते हैं। अगर सपोज हमने 100 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो करना है तो हमें 100 टाइम्स एक ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। सी आउट स्टेटमेंट हमें 100 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हम काम क्या है? जस्ट रिजल्ट शो करना। काम एक है लेकिन करना 100 टाइम्स पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम एक काम के लिए एक ही स्टेटमेंट लिखें और वो 100 स्टेटमेंट्स का काम कर दे। तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो लूप डिफरेंट लूप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं लूप्स की। इस प्रोसेस को, इस रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। एक है व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। तो व्हाइल लूप क्या होता है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है
समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सेवरल टाइम्स, जैसे इधर है, मतलब समटाइम्स हमें किसी स्टेटमेंट को सेवरल टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। वन वे टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू टाइप द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम ओवर एंड ओवर। एक तो तरीका यह है कि हम उस काम को रिपीट करने के लिए वो स्टेटमेंट बार बार लिख दें, जैसे इधर हमने बार बार स्टेटमेंट्स को लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स 100 टाइम्स, यू टाइप द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स 100 टाइम्स इन द प्रोग्राम। अगर किसी स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स 100 टाइम्स, अगर हमने किसी स्टेटमेंट को 100 टाइम्स रिपीट करना है तो हमें 100 टाइम्स वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन ये क्या है, ये क्या इम्पॉसिबल है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम 100 टाइम्स वो लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक बेटर वे क्या है कि हम उन स्टेटमेंट्स पे रेपिटेशन लगा दें, लूप लगा दें। तो सबसे पहले जो लूप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है, हमने जिस तरह से हमने इफ कंडीशन पढ़ी है, इफ कंडीशन हमने पढ़ी है, तो इसे वो क्या करती है, एक कंपैरिजन को एक दफा चेक करती है। वाइल लूप एक ही कंपैरिजन को मल्टीपल टाइम्स चेक करता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे है, हमने वाइल लिखना है, कंप्लीट वर्ड वाइल लिखना है, आगे पैरेंथेसिस में हमने कोई कंडीशन देनी है, हमने कोई कंडीशन देनी है, और आगे क्या करना है, स्टेटमेंट्स जो भी हम उसके बाद हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट्स हम लिख देंगे। तुम क्या वाइल लिखेंगे, अंदर पैरेंथेसिस में हम कंडीशन देंगे और नीचे स्टेटमेंट। और अगर स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, मतलब एक ही स्टेटमेंट है तो हम जस्ट सिंपली लिख देंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं तो हम कंडीशन लिखने के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, इधर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। इस तरह मतलब जितनी भी हमें स्टेटमेंट्स आई हैं वो हम अंदर लिख देंगे और उस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। मतलब कंडीशन के बाद ना थोड़ा होली बोल दें, कंडीशन के बाद हम करली ब्रेसेस में जितनी स्टेटमेंट्स हमें चाहिए होंगी हम वो लिख देंगे। तो ये है इसका सिंटैक्स। अब क्या होगा, सबसे पहले हम जिस तरह से इफ कंडीशन लिख देते थे तो कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो डी एग्जीक्यूट होती थी। तो एज इट इज़ इधर भी क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन पर चला जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, दोबारा फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी दोबारा वापस कंडीशन पर चला जाएगा। इफ कंडीशन में क्या होता था, कंडीशन चेक होती थी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी और कंट्रोल बाहर चला जाता था। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन चेक होनी है, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा, वापस दोबारा कंडीशन पर जाएगा। और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। ट्रू के केस में हर दफा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स के केस में बाहर चले जाएंगे।
तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। सपोज हम क्या कहते हैं, हम 100 टाइम्स एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, हम उसे वाइल लूप में लिख देते हैं। जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है बार बार, हम उसे लिख देते हैं वाइल लूप में। तो सपोज अगर हम 10 तक टेबल शो करवाना चाहते हैं, तो इधर हम 10 की कंडीशन दे देते हैं कि जब तक कोई वेरिएबल लेस देन 10 रहे वो काम होता रहे। सपोज अगर हम उसे 1 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 10 की कंडीशन दे देते हैं, तो क्या होगा, पहले 1 के लिए वो कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए। हमने चूंकि 10 बोला हुआ है तो वो 10 तक इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। आगे प्रोग्राम से आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। अब ये जो सिंटैक्स है इसमें क्या है, वाइल एक रिजर्व वर्ड है, मतलब जो हमें बता दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने वैसे ही लिखना है। स्टेटमेंट कैन बी आइदर सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे ये एक स्टेटमेंट, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी, और कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और जो एक्सप्रेशन है दरमियान में, मतलब जो कंडीशन है, इसे कंडीशन कहते हैं, ये एक्सप्रेशन कहते हैं, ये क्या है, डिसीजन मेकर है, कंडीशन चेकर है। डिसीजन मेकर क्या है, ये डिसीजन करता है कि स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है कि नहीं। स्टेटमेंट इज द कॉल्ड ऑफ बॉडी। उसके बाद ये क्या है, ये डिसीजन मेकर है, ये डिसाइड करता है कि स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है कि नहीं। और स्टेटमेंट्स क्या हैं, जो काम हम करवाना चाहते हैं। स्टेटमेंट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। अच्छा, जो अभी हमने वर्किंग देखी है वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, एक्सप्रेशन चेक होगा। अगर तो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा फिर एक्सप्रेशन पे चला जाएगा। जैसे इधर देखा था हमने, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा वापस कंडीशन पे चला जाएगा। तो सेम इधर भी कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंडीशन पे चला जाएगा, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, दोबारा फिर कंडीशन पे, थर्ड टाइम फिर ट्रू है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, दोबारा फिर कंडीशन पे। ये काम होता रहेगा। कभी ना कभी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमने कोई एंडिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, जैसे टेबल में एंडिंग पॉइंट 10 है कि हमने टेबल 10 तक शो करवाना है। तो जब 10 आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद 11th टाइम जब चलेगा तो हमें तो 10 तक चाहिए, 11 पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इधर से बाहर हो जाएगा। एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स एन एंट्री कंडीशन। अब ये देखें, हमने एक टेबल शो करवाना है, ठीक है, टेबल शो करवाना है, तो हम जिस नंबर का टेबल शो करवाना चाहते हैं वो डिक्लेयर करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र से पूछते हैं कि ऑफ विच नंबर डू यू वांट टू शो टेबल, किस नंबर का आप टेबल शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, एंटर करेगा, सीन के थ्रू एंटर करेगा। अब जो नंबर वो एंटर करेगा वो हमने मेमोरी में किसी जगह पे सेव भी तो करवाना है, तो उसके लिए क्या लिया हुआ है, हमने नम लिया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो इधर वो नंबर एंटर हो जाएगा। हमने उसका टेबल शो करवाना है। अब वाइल लूप की वर्किंग आगे स्टार्ट हो गई है। वाइल लूप क्या करता है, एंट्री कंडीशन, एक तो एंट्री कंडीशन चाहिए होती है हमें, तो हम एंट्री कंडीशन सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, एक नंबर का टेबल शो करवाना है। सपोज वो क्या है, नंबर एंटर करता है, वो 5 एंटर करता है। तो अब 5 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवाना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, 3 के साथ, मतलब 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक जितनी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा, जो फर्स्ट टाइम जिसकी वैल्यू 1 हो, सेकंड टाइम 2 हो, थर्ड टाइम 3 हो। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i और उसे स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 1। तो ठीक है, उसे हमने क्या किया 1, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये कहाँ तक जाए, 10 तक ये काम रिपीट हो। तो वो हम कंडीशन लगाते हैं वाइल के थ्रू। कैसे, वाइल जो i की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 तक जाए, मतलब 1 से स्टार्ट हो स्टार्टिंग कंडीशन और उसके बाद एंडिंग कंडीशन। क्या है कि 10 i की वैल्यू हर दफ़ा चेंज हो, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो, हर दफ़ा
चेंज हो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आई 1 है, ठीक है, ये तो 1 डिक्लेयर कर लिया आई को एक साइड पे। उसके बाद यूज़र से पूछा कि आप किस नंबर का टेबल शो करवाना चाहते हैं। सपोज उसने एंटर किया 5। अब 5 को उसने कुछ नहीं कहना, उसने पहले तो ये करना है कि टेबल को शो करवाने के लिए मुझे 10 टाइम्स एक काम करना है। तो वो 10 दफ़ा 10 टाइम्स एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो i = 1, i <= 10। अब i 1 है फर्स्ट टाइम, वाइल मतलब जब तक i लेस रहे 10 से या फिर i इक्वल हो जाए 10 के, तो इस बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट करो। हमने क्या पढ़ा था कि जब कंडीशन चेक हो, जैसे इधर कंडीशन चेक हो रही है i < 10, i में क्या है 1 है, 1 < 10, यस 1 < 10 है। जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो अंदर बॉडी में आए और उसे एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो फिलहाल हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है i++। क्या करेगा, i की वैल्यू 1 स्टेप इंक्रीज कर देगा। पहले 1 है तो अब 2 हो जाएगा, 2 < 10, यस, दोबारा अंदर आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 5 6 7 8 9 10। इंक्रीज होते होते जब 10 हो जाएगी, 10 < 10, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, i में 10 जब हो जाएगा तो 10 = 10, यस 10th टाइम भी ये चलेगी। जब 10th टाइम चलेगी अंदर बॉडी के तो ये क्या कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट i की वैल्यू 11 बना देगी। तो 11 < 10 फॉल्स, 11 = 10 फॉल्स। तो अब 11 पे जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इतने से काम ने क्या किया, वो जो 10 वाला काम है टेबल के अंदर वो चीज़ इसने कंट्रोल कर ली। फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो हमने वो जो रिपीट होना था 10 टाइम्स, एक ही स्टेटमेंट रिपीट होना था, हमने उसे इस फॉर्म में लिख लिया। आई स्टार्ट हो 10 से और 1 से और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। कैसे, हर दफ़ा चेंज हो के 10 तक जाए। अब करना क्या है हमने, हर दफ़ा हो क्या, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो टेबल भी शो होना चाहिए। तो क्या शो हो, हमारे पास टेबल शो होना चाहिए। है क्या उसमें, नंबर में क्या पड़ा हुआ है 5। तो फर्स्ट टाइम क्या आए 5, सेकंड टाइम आए 10, थर्ड टाइम आए 15। तो अगर हम इधर फर्स्ट टाइम क्या है, आई फर्स्ट टाइम क्या है 1, तो अगर मैं इधर लिख दूं num मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, और साथ ही लाइन चेंज कर दें, साथ ही लाइन चेंज करते हम। तो फर्स्ट टाइम आई 1 है, इधर आई 1 है, एंटर नंबर डू यू वांट टू शो टेबल, यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा, सपोज वो 5 एंटर कर देगा। उसके बाद चेक करेगा i < 10, आई में क्या पड़ा हुआ है 1, यस 1 < 10, ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, सी आउट क्या कर देगा, नम में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे मल्टीप्लाई करेगा जो आई में वैल्यू पड़ी हुई है। नम में पड़ा हुआ है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आंसर आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 = 5 आंसर आएगा। तो 5 डिस्प्ले कर देगा, सी आउट स्टेटमेंट 5 डिस्प्ले कर देगी, लाइन चेंज कर देगी। उसके बाद नीचे आई क्या होगा, i++, आई में आ जाएगा 2। दोबारा फिर जैसे इधर कहा था स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, हमने ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखी हैं, एक स्टेटमेंट होती तो चाहे ब्रैकेट ना भी लगाएं। आई 2 हो जाएगा। अब 2 <, दोबारा कंडीशन, जब सारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो दोबारा फिर कंडीशन पे चले जाना है। जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो दोबारा फिर कंडीशन पर पहुंच जाना है। तो क्या होगा, आई में 2 है, 2 < 10, यस 2 < 10। तो क्या करेगा, नम में जो वैल्यू पड़ी है उसे आई में पड़ी हुई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। नम में पड़ा हुआ है 5, आई में आ चुका है 2, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या डिस्प्ले कर देगा 10, फिर आई को 3 कर देगा, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी 3 < 10, यस 5 × 3 वो डिस्प्ले कर देगा। फिर आई 4 हो जाएगा, 4 < 10, यस 5 × 4, फिर 5 × 5, फिर 5 × 6। मतलब हर दफ़ा आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 5 फुल वैसा ही रहेगा और ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो 10 तक जब चला जाएगा, आई 9 पे जब जाके 45 डिस्प्ले होगा तो i++ ये स्टेटमेंट उसे 10 बना देगी। आई को, आई में 10 पड़ा हुआ, 10 = 10, यस कंडीशन ट्रू। नम में पड़ा 5 × 10 50 डिस्प्ले हो जाएगा।
आई में 10 पड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट उसे 11 बना देगी। 11 लेस देन 10, नो। 11 इज इक्वल टू 10, नो। तो क्या हो गया, दोनों कंपैरिजन ही गलत हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब बाहर आ जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू रही हमने ये काम करवाया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इधर से क्या आएगा, बाहर गेट सीएच को एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने जो चीज़ हमने 10 टाइम्स करवानी थी उसके लिए हमें स्टेटमेंट 10 टाइम्स नहीं लिखनी पड़ी, सी आउट की स्टेटमेंट जस्ट हमें एक ही दफ़ा लिखनी पड़ी है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑफ विच नंबर डू यू वांट टू शो टेबल, अब किस नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सपोज मैंने 5 एंटर किया तो उसने 5 का टेबल डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो हमने इधर क्या कंडीशन दी थी, 10 तक। अगर हम चाहते हैं 5 का टेबल 100 तक डिस्प्ले करे तो हम इसे अगर दोबारा एग्जीक्यूट करें 100 लिख के इधर, तो ये देखें एक ही स्टेटमेंट 100 का काम करेगी, ठीक है। 100 तक मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 500। तो ये 5 से लेके क्या 100 तक उसे मल्टीप्लाई करके पूरा टेबल डिस्प्ले कर देगी। 1000 तक करें तो 1000 तक कर देगी। देखें उसने 100 तक वो टेबल डिस्प्ले कर दिया 5 का। तो ये वाइल लूप ने क्या किया, वो जो स्टेटमेंट्स हमें रिपीट करवानी पड़नी थी वो हमने रिपीट नहीं की, उसने डायरेक्टली वाइल लूप के थ्रू ही काम कर दिया, ठीक है। हमें टेबल 10 तक चाहिए तो हम 10 ही कर देते हैं, ठीक है। 100 इसलिए लिखा कि हम जितनी दफ़ा वो काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। जस्ट कंडीशन में वो पॉइंट लिख दें कि हमें ये काम इतनी दफ़ा चाहिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। और करवा कौन रहा है, ये वाली स्टेटमेंट। ये पहले आई को 1 रखा हुआ था हमने, ये स्टेटमेंट 2 बना देती है, तीसरी दफ़ा 3 बना देती है, फिर 4 बना देती है, 5 6 7। जब तक हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब देखें हम अगर ये स्टेटमेंट हटा देते हैं यहाँ से, या फिर हम इससे क्या है, दूसरा तरीका क्या है, हम इसे कमेंट कर देते हैं। तो जो चीज़ इस ब्रेस के बाद लिखी जाती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, इसे कमेंट कहते हैं। जैसे इधर मैंने लिखा था, कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यूज़र की अपनी आसानी के लिए होती हैं। तो मैंने इस स्टेटमेंट को सपोज रिमूव कर दिया या फिर कमेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, आई में 1 पड़ा, 1 लेस देन 10, 1 लेस देन 10 है, यस 1 लेस देन 10 है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोबारा फिर चेक होगा, आई में तो 1 ही पड़ा हुआ है, 1 लेस देन 10, दोबारा फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमेशा आई में 1 पड़ा रहेगा और 1 हमेशा 10 से छोटा रहेगा, तो स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स होगी ही नहीं, ठीक है। ना आई इंक्रीमेंट हो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7। जब 10 पे जाता है तो 10 तक ये स्टेटमेंट ठीक रहती है, 11 पे जाके गलत हो जाती है तो बाहर चला जाता है। लेकिन अब तो हम उसे इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, आई में हमेशा 1 रहेगा और 1 हमेशा 10 से छोटा होता है, तो कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। जब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो ये काम होता रहेगा। तो अब अगर हम इस तरह से ये काम करवा के देखते हैं, मैंने 5 एंटर किया तो ये देखें 5 को डिस्प्ले करता जा रहा है, इधर देखें करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ सिस्टम के लिए हार्मफुल है, सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह का जो लूप है जिसमें कोई एंड आए ही ना, उसे इनफाइनाइट लूप कहते हैं, ठीक है। जिस लूप में कोई एंड ही ना आए, अब ये क्या करता है, इस आई ने क्या किया था, आई ने वैल्यू आई प्लस प्लस ने क्या किया था, आई की वैल्यू चेंज कर दी थी। आई पहले 1 था, फिर 2 हो गया, 3 4 5 10 पे जाके इसने बताया कि 10 तक आप चला सकते हो, इससे आगे आप नहीं चला सकते। इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10 तक आप ये काम करवा सकते हो, इससे आगे नहीं करवा सकते। तो जब हमने ये स्टेटमेंट खत्म कर दी थी तो आई रह ही बन गया था, ना 10 का भी आएगा ना ये कंडीशन पास होगी। तो इसलिए वो जो हमने लूप चलाया वो इनफाइनाइट लूप था, जो कि सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हमारे पास वाइल लूप से हमने टेबल शो करवाया, तो इसे हम चलाते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो 5 एंटर किया, 5 का 10 का जो भी आप करना चाहें। इधर 5 एंटर कर रहे थे तो 5 का टेबल शो हो रहा था, हम कोई और नंबर एंटर कर देते हैं, सपोज 15 एंटर कर देते हैं तो 15 का टेबल शो हो जाएगा। चेंज क्या होगा, इधर नम में हमने क्या एंटर किया, 15,
तो ये क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 2, 15 मल्टीप्लाई 3। नम में हमेशा वही वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जैसा कि नॉर्मल टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम कैसे, हम चाहते हैं पहले वो नंबर लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है, फिर इज इक्वल टू का साइन आए, फिर जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इस तरह से पूरी एक एग्जैक्ट फॉर्म में आए अगर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा हुआ आए, फिर 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 इस तरह से लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो हम इसे किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, 5 हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, प्रोग्राम में 5 हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, नम में। तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट लिख के नम में की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि स्टैटिक डिस्प्ले हो, तो हम स्टैटिक को एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो जो चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसे हम डबल कोट्स में देते हैं। तो मैंने डबल कोट्स में स्टैटिक दे दिया और उसे डबल कोट्स से बंद कर दिया। तो ये क्या करेगा, पहले 5 डिस्प्ले होगा, ठीक है, नम में जो पड़ा हुआ वैल्यू वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद स्टैटिक डिस्प्ले होगा, उसके बाद हमें 1 चाहिए, फिर 2, फिर 3। तो ये 1 2 3 किस में आ रहा है, आई में। आई फर्स्ट टाइम 1 होगा, सेकंड टाइम 2 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा। तो अगर हम इधर आई लिख दें तो ये काम हो नहीं जाएगा। आगे हम स्टैटिक ए लगा के आगे हम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के आई लगा देते हैं। तो ये क्या कहेगा, फर्स्ट टाइम आई 1 होगा तो 1 डिस्प्ले कर देगा, 2। अच्छा, ये 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें इक्वल डिस्प्ले करवाना है, तो हम दोबारा से ये लगाते हैं और डबल कोट्स में इक्वल का साइन डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट किस में डिस्प्ले हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2 का रिजल्ट, 5 मल्टीप्लाई 3 का रिजल्ट। मतलब नम में जो वैल्यू बढ़ी है उसको मल्टीप्लाई करे किससे, आई से। मल्टीप्लाई करे आई से, जैसे ये मल्टीप्लाई करे आई से तो रिजल्ट डिस्प्ले हो नहीं रहा था 5 10 15। तो ये जो चीज़ है ये हम एंड पे कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जस्ट 5 10 एंड डिस्प्ले हो रहा था, ये वाला काम जस्ट हो रहा था पहले जस्ट ये वाला काम हो रहा था। हम चाहते हैं कि उससे पहले वाला काम भी हो, 5 भी डिस्प्ले हो, 1 भी, इक्वल भी, स्टैटिक भी। तो जो 5 हमें चाहिए हम वो नंबर लिख देते हैं उसकी जगह। जो चीज़ हमें स्टैटिक डिस्प्ले करवाना है तो हम स्टैटिक को डबल कोट्स में लिख देते हैं, जो डबल कोट्स में लिख दी जाती है वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद हम आई लिख देते हैं, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी तो 1 इधर शो हो जाएगा, 2 होगी तो 2 शो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट। तो हम ये स्टेटमेंट इधर अगर लिख दें, ये वाली स्टेटमेंट अगर हम इधर नम, उसके बाद हमें चाहिए मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें चाहिए 1 2 3 4, तो उसके लिए हम आई लिख देते हैं। और उसके बाद हमें इक्वलिटी चाहिए तो हम इक्वल लिख देते हैं। और उसके बाद हमें रिजल्ट चाहिए तो हम रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, नम में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट टाइम इधर 1 होगा तो 1 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई 1 करने से जो आंसर आता है वो। ये तो है एज इट इज़ डिस्प्ले करने के लिए। ये क्या करेगा, नम की जगह 5 डिस्प्ले हो जाएगा, स्टैटिक डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, फिर इक्वल डिस्प्ले हो जाएगा। ये क्या होगा, रिजल्ट कैलकुलेट होगा और वो डिस्प्ले होगा। तो हम अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 एंटर किया और देखें एक टेबुलर फॉर्म में उसने हमें टेबल डिस्प्ले कर दिया, टेबुलर फॉर्म में हमें टेबल डिस्प्ले कर दिया 5। अब इस प्रोग्राम में आप कोई भी नंबर डाल दें तो उसका टेबल शो हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। मैंने 15 डाल दिया तो उसने 15 का टेबल शो कर दिया, 20 23, मतलब कोई भी नंबर आप डाल दें तो उसका क्या हो जाएगा, टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से जो काम हमने टेबल में 10 टाइम्स करवाना था वो हमने एक स्टेटमेंट से करवा लिया। होप सो आप लोगों को व्हाइल लूप की समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं
हमने क्या करना है, इसको ये तो था टेबल डिस्प्ले करवाना, तो हमने टेबल डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि 100 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले हो, 100 टाइम्स पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आए स्क्रीन पे। तो उसके लिए क्या हम 100 टाइम्स सी आउट स्टेटमेंट लगाएंगे, सी आउट पाकिस्तान। ठीक है, हम चाहते हैं पाकिस्तान डिस्प्ले हो कितनी दफा, 100 दफ़ा। ये एक दफ़ा लिखा तो एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो दूसरी दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेकिन मुझे चाहिए 100 दफ़ा, तो क्या मुझे 100 टाइम्स ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? नहीं, हम एक ही स्टेटमेंट लिख के 100 टाइम्स वो काम करवा लेते हैं। किससे? वाइल लूप से करवाते हैं। कैसे? मुझे 1 से लेके 100 तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके 100 तक की एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह हमने टेबल में 1 से लेके 10 तक को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक की कंडीशन लगाई। तो इसमें हम 1 से लेके 100 तक की लगा देते हैं। इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1। इसमें किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है, जैसे उधर तो हमने 5 डिस्प्ले करवाना था टेबल, तो हमने नंबर लिया। इसमें नंबर की ज़रूरत नहीं है हमें। इनिशियल वैल्यू हमने रखी 1, और उसके बाद क्या किया, जब तक आई की वैल्यू क्या हो, आई की वैल्यू क्या रहे, लेस देन इक्वल टू 100 रहे, तो क्या हो जी, पाकिस्तान डिस्प्ले हो। तो ये स्टेटमेंट उठा के हम वाइल लूप के अंदर लगा देते हैं। ये क्या करेगी, पाकिस्तान डिस्प्ले कर देगी। अब आई फर्स्ट टाइम 1 है, 1 लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो दोबारा फिर कंडीशन पे जाती है। आई में 1 नहीं पड़ा हुआ है, 1 लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, दोबारा फिर पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। फिर वापस कंडीशन पे जाए, आई में 1 ही पड़ा हुआ है, तो हमेशा आई में 1 रहेगा, हमेशा 100 से लेस रहेगा। तो 100 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जो 100 टाइम्स ये काम कर दे। तो ये क्या करेगा, हमेशा पाकिस्तान डिस्प्ले करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो ये चीज़ हमारे सिस्टम के लिए क्या नुकसान है, और जो चीज़ हमें चाहिए वो भी नहीं हो रही। तो हमें जस्ट 100 टाइम्स चाहिए। तो 100 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, आई में चेंज लाना है, आई को करना है चेंज। आई फर्स्ट टाइम 1 है तो पहली दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले कर दे, ये स्टेटमेंट आई को 2 बना दे। 2 है तो दूसरी दफ़ा डिस्प्ले कर दे, 3 हो तो तीसरी दफ़ा डिस्प्ले कर दे। इसी तरह ये क्या होगा, 100 टाइम्स, जब 100 तक प्लस हो के जाएगा तो 100 टाइम्स ये पाकिस्तान डिस्प्ले हो चुका होगा। जब 100 टाइम वाला पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा तो उसके बाद आई क्या होगा, 101। ठीक है, 101 आई में वैल्यू हो चुकी होगी 101। क्या 101 100 से लेस है, नो, इक्वल है, नो। तो अब ये कंडीशन क्या हो चुकी होगी, फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगा, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ठीक रहेगा, 100 तक ठीक रहेगा, तो 100 तक पाकिस्तान डिस्प्ले होता रहेगा। जैसे ही 101 होगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके, तो देखें ये 100 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले हो रहा है। 100 टाइम्स का हमें पता अगर नहीं चल रहा तो हम इसे 10 करके देख लेते हैं, या 50 या 20 करके देख लेते हैं। तो मैंने 20 करके देख लिया, देखें इसने 20 टाइम्स पाकिस्तान को डिस्प्ले कर दिया। हमने जस्ट एक दफ़ा लिखा है, उसने वाइल लूप की वजह से 20 टाइम्स इसको कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। तो वाइल लूप कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे रेपिटेशन हो रही हो, हमें एक स्टेटमेंट, एक ही काम करवाने के लिए स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ रहा हो। तो हम चाहते हैं स्टेटमेंट को बार बार ना लिखना पड़े, हम एक ही दफ़ा स्टेटमेंट्स लिखें और वो काम हो जाए। तो उसके लिए हम वाइल लूप लगाते हैं। इस साथ साथ नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, एंट्री कंडीशन जो हम अभी देते थे इनिशियलाइज करके, इनिशियली वैल्यूज ट्रू इफ़ इट इज़ इनिशियली एवेल्यूअर्स ट्रू, अगर स्टार्ट में वो ट्रू है। जिस तरह से इधर क्या होता था, स्टार्ट में चेक होता था, टेबल में देख लें, इस प्रोग्राम में देख लें। हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं एक, ठीक है, उसे कंडीशन में चेक करते हैं क्या वो ट्रू है, इनिशियल वैल्यू ट्रू है, आई लेस देन 10, यस 1 लेस देन 10 ही होता है। तो अगर तो वो ट्रू है, द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। लूप कंडीशन, द एक्सप्रेशन इज देन एवल्यूटेड। अच्छा, जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो दोबारा फिर लूप कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। दोबारा फिर लूप कंडीशन री एवल्यूटेड, दोबारा से फिर उसे चेक करेंगे। अगर वो दोबारा से ट्रू है तो दोबारा से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी तरह ये काम चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जब
वो कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर वो कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, जैसे मैंने ये क्या किया था, ये वाली स्टेटमेंट ख़त्म कर दी थी, तो इसमें क्या था, हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी, जिसकी वजह से नुकसान होगा, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, हमेशा ये काम होता रहेगा जो कि सिस्टम को हैक कर सकता है, सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर वो हमेशा ट्रू रहेगी तो उसे इनफाइनाइट लूप कहेंगे। टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप, मेक श्योर दैट लूप्स बॉडी कंटेन्स स्टेटमेंट्स दैट अश्योर दैट एग्जिट कंडीशन। तो अगर हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट लूप ना बने, कभी ना कभी एंड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे कोई एग्जिट कंडीशन बना देते हैं। जैसे इधर हमने एग्जिट कंडीशन क्या बनाई थी, जस्ट 10 तक ये काम हो, उससे आगे ना हो। द एक्सप्रेशन इज द व्हाइल लूप। तो जब फॉल्स होगा तो ये काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे इधर 11 आता था तो 10 तक तो टेबल डिस्प्ले करेगा, 11 टाइम और डिस्प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ये जब 11 बनाएगी तो 11 टाइम ये काम नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। जब हमें कोई काम रिपीट करवाना हो, रेपिटेशन चाहिए हो, तो हम लूप यूज़ करते हैं जो कि व्हाइल लूप है। अब व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप में हम तब यूज़ करते हैं जब, बाज़ को हम तब भी यूज़ कर लेते हैं जब हमें एंडिंग कंडीशन पता ना हो। ठीक है, जब तक हमें एंडिंग कंडीशन पता ना हो तब तक हम ये लूप यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्प्ले होता रहे जब तक आई की वैल्यू माइनस ना हो जाए। ठीक है, जब तक हम चाहते हैं, अगर सपोज मैंने आई को 10 से स्टार्ट किया है, ठीक है, आई को 10 से स्टार्ट किया और जब तक आई लेस देन -1, जब तक आई क्या ना हो जाए, आई इज इक्वल -1 ना हो जाए। कंडीशन में मैंने क्या रख दिया, -1। ठीक है, तो पाकिस्तान डिस्प्ले हो। ठीक है, उसके बाद ये आई को चेंज करने की बजाय दोबारा से पूछे एंटर वैल्यू ऑफ आई। आई में हम दोबारा कोई वैल्यू एंटर करवा दें। फर्स्ट टाइम मैंने क्या कहा, आई क्या है, 10 है। जब तक आई -1 से ग्रेटर रहे ये काम होता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन है -1 से, यस ग्रेटर है -1 से, तो क्या करे, पाकिस्तान को शो करे। पहले हम क्या कर रहे थे, हम आई को प्लस प्लस कर रहे थे, तो वो क्या करता था, प्लस करता करता 10 तक चला जाता था और 10 पे जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। अब डिपेंड कर रहा है हम जो वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, अब अगर इसे हम चलाते हैं कंपाइल एंड पाकिस्तान एक दफ़ा डिस्प्ले कर दिया, दोबारा वो पूछ रहा है आई की वैल्यू एंटर करो। सपोज मैंने एंटर कर दिया 1, दोबारा फिर पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया। ठीक है, दोबारा फिर पूछ रहा है कि वैल्यू एंटर करो 2, दोबारा फिर पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया 5, दोबारा फिर पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया, एंटर किया। तो ये जब तक मैं -1 से कोई छोटी वैल्यू नहीं दूंगी तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने 1 दिया तो 1 भी -1 से बड़ा था, 2 दिया 2 भी -1 से बड़ा था, 10 भी -1 से बड़ा था। अगर मैं 100 टाइम्स कोई वैल्यू एंटर करती जाऊँ जब तक कोई माइनस वैल्यू नहीं दूंगी तब तक ये काम चलता रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम ही कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ जो -1 से छोटी हो, तो ये काम हो ही ना। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं 100 वैल्यूज एंटर करने के बाद भी माइनस में वैल्यू ना दूँ। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, या फिर -1 के बजाय अगर हम पूछ लेते हैं 0,
जब तक 0 से बड़ी वैल्यू देंगे आई की, पहले आई 10 है, 10 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, पाकिस्तान डिस्प्ले होगा, दोबारा से पूछेगा आई की वैल्यू को एंटर करो। मैं दोबारा कोई एंटर कर देती हूँ, सपोज दोबारा फिर 10 ही एंटर कर देती हूँ, दोबारा फिर 10 चेक होगा, फिर 20 एंटर कर दूंगी तो 20 चेक होगा। जब तक 0 से बड़ी वैल्यूज देंगी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अब इट डिपेंड्स अपॉन मी, हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम ही कोई आई से छोटी वैल्यू एंटर कर दूं, 0 से कोई छोटी वैल्यू एंटर कर दूं तो ये फौरन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड पाकिस्तान डिस्प्ले किया, एंटर आई की वैल्यू, सपोज मैंने 0 दे दिया तो 0 पे एंड हो गया, आगे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अगर मैं 10 दफ़ा भी ठीक वैल्यू देती रहूँ, आई की वैल्यू पूछी मैंने 10 दे दी, दोबारा फिर पूछी मैंने 10 दे दी, दोबारा फिर पूछी 20 दे दी, दोबारा फिर पूछी 30 दे दी, मतलब इट्स डिपेंड्स अपॉन मी, मैं कब तक आई 0 से छोटी वैल्यू नहीं देती। जैसे ही मैं 0 से छोटी वैल्यू दूंगी तो ये क्या हो जाएगी, 0 दूंगी या माइनस में कोई वैल्यू दूंगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस लूप में हमें एंडिंग कंडीशन नहीं पता, एंडिंग कंडीशन हम पे डिपेंड कर रही है कि हम कब देते हैं। हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम ही 0 दे दूं तो ये कुछ भी ना हो, जस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद कुछ भी ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा दिन वैल्यूज़ एंटर करती रहूं और 0 एंटर ही ना करूं, ठीक है, या फिर 0 से छोटी वैल्यूज़ एंटर ना करूं। तो अगर हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम 0 एंटर कर दूं तो फर्स्ट टाइम ये ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है मैं 10 वैल्यूज़ एंटर करके भी ठीक वैल्यूज़ देती रहूँ तो ये 10 टाइम्स चलता रहेगा, 100 टाइम चलाऊँ तो 100 टाइम चलता रहेगा। तो इसमें मुझे ये नहीं पता कि एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा होगी बॉडी, ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे। प्रोग्रामर जब तक ऐसी कोई वैल्यू ना दे दे तब तक चलता रहेगा, जिसमें कोई एंडिंग कंडीशन पता ना हो, नंबर ऑफ रेपिटेशंस पता ना हो, ये ना पता हो कि हमने यह काम कितनी दफ़ा करवाना है। टेबल में तो हमें पता था हमने ये काम 10 दफ़ा करवाना है, ठीक है। इसमें क्या किया है, हमने एक इनफाइनाइट जैसे एक काम कर लिया है, 0 से ग्रेटर, वो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आई की 1000, 100, 2000, लाख, कहीं तक भी इसे लेकर जा सकते हैं। और अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो स्टार्ट में ही एंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें नहीं पता। नंबर ऑफ आइट्रेशंस मतलब कितनी दफ़ा ये बॉडी एग्जीक्यूट करवानी है। तो ऐसा लूप जिसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती उसे सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप कहते हैं, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। और जो वेरिएबल यूज़ करते हैं उसे सेंटिनल कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, सॉरी जो वैल्यू यूज़ करते हैं उसे सेंटिनल वैल्यू यूज़ कहते हैं। सेंटिनल वैल्यू हमने क्या रखी है, 0, या तो हम 0 एंटर कर दें या फिर 0 से छोटा कोई नंबर एंटर कर दें तो ये काम नहीं होगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब तक 0 से बड़ा कोई नंबर देते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी देते रहें, तो ये काम होता रहेगा। तो वाइल लूप क्या है, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप है। ये तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो। इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं है, हम चाहें तो पाकिस्तान को 100 टाइम्स डिस्प्ले करवा लें, चाहे तो 1 टाइम डिस्प्ले करवा लें, चाहे तो 10 टाइम्स डिस्प्ले करवा लें, चाहे तो 20 टाइम्स डिस्प्ले करवा लें, मतलब कोई नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें पता नहीं है, हमारी मर्जी है, हम जितना मर्जी कर लें। तो वाइल लूप को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जब हमें टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो तो तब हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल लूप की जो ये कंडीशन है, जो ये सिचुएशन है, जो ये स्ट्रक्चर है वाइल लूप का, उसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। होप्स आप लोगों को वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप और सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप और जो टेबल का प्रोग्राम किया है हमने, टेबल का जो हमने प्रोग्राम किया और उसके बाद हमने पाकिस्तान को 20 टाइम्स डिस्प्ले करवाया है और उसके बाद मैंने सेंटिनल कंट्रोल लूप की कंडीशन बताई है। होप्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट।